अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं आपकी और शेरियान से हाजिर खिदमत। जी जनाब, आप सबको ईद मुबारक हो। ईद तो गुजर गई और सेहत और तंदुरुस्ती भी हासिल हो। जो उसकी नेक ख्वाहिशात अल्लाह ताला उनकी नेक दिली ख्वाहिशात को साथ खैरियत के साथ पूरा करे। जी हाँ, वाईटी पे अब बड़ा हंगामा और उसकी वजह से तारा यासीन की वीडियो न आना थी। जिस दिन तारा यासीन की वीडियो ना आए लोग परेशान हो जाते, इतनी टेंशन होती है कि वो फिर आपस के ही कपड़े फाड़ने लग जाते हैं क्योंकि उनको डॉलर चाहिए होता है। लेकिन इन सब झगड़ों में आप जिस तरह का और एक कदम आगे ख़तरनाक कदम डीडी भैया ने उठा दिया है। डीडी भैया को मैं ये कहूँगी, डीडी भैया आप सही हैं या गलत हैं, देखिए आपने अब जो आज के रिएक्शन में आपने रुख जो दूसरे ममालिक की लेडीज़ पे उठाया, उन लोगों को एक औरत के पीछे जिस तरह अगवानियों को आपने बात की, ये बड़ी ख़तरनाक हो सकती है। मगर समझ में नहीं आता आपके पीछे कौन है जो जिसके पीछे हाथ है आपका कि आप इतने एतमाद के साथ इस तरह की बॉर्डर की बातें कर रहे हैं। ये समझ से बाहर है, ये टू मच है। आप इतने बोल्ड होके किस तरह बोल सकते हैं। और इसके साथ साथ हम बात करेंगे अपनी तारा जी के बारे में। तारा जी की रील आई है, उस पर भी क्योंकि उनकी वीडियो नहीं आई थी तो लोगों को कुछ नहीं मिला, तो कुछ कुछ ना होने पे कुछ कुछ तो बोलना था। उनकी रील पे भी बड़ी बातें की गई हैं शॉर्ट वीडियो पे कि जी ये किस तरह की वीडियो है जहाँ तारा जी बैठी हुई है रोमांटिक्स तरीके से। देखिए अजीब बात है कि तारा जी ने अपने ब्लॉग में दिखाया था, जो उनकी जो रील बनाई गई है, जो उन्होंने मुख्तलिफ गानों पे सॉन्ग पे लगाई है, वो बनाने वाला उनका अपना बेटा, जवान बेटा मुस्तफ़ा ही था। एक माँ किस तरह बेटे की मौजूदगी में वीडियो बनाती है, फिर उस पे इस तरह का सॉन्ग लगाती है जो कंट्रोवर्सी बन जाता है। तो लोगों का कहने का है कि जी वो ज़रा ख्याल रखें, उनका बच्चे जवान हो गया है, 2 बच्चियाँ भी हैं जो जवानी की हद में आ रही है, और एक माँ जवान बच्चों की माँ जो है इस तरह के सॉन्ग लगाती है तो क्या किसी को मैसेज दे रही है? वो इस तरह की ऐसी क्यों बना रही है? तो ये सवालिया निशान है। तो अब क्या करें? अब कोई गाँव में छोटी-छोटी उम्रों में शादी हो जाती है और एक वक़्त आता है बच्चे और माँ जवान हो जाती है, तो माँ फिर क्या करे? और फिर अजीब-सा भी लगा, मुस्तफ़ा के होते हुए तारा जी जो होती हैं बहुत खुश होती हैं और ऐसे ही खिलखिला के हँस रही होती हैं कि ज़रूरत से ज़्यादा कि सामने आपका बेटा है, इस तरह बच्चा बनना भी सही नहीं होता। तो फिर पता नहीं क्या हुआ, लोगों ने रमज़ान पे भी वो अपना रमज़ान जो उनके घर में काम करता है मामू का बेटा, उसके भी बारे में भी कहा कि जी जो जब वो वाइट सूट पहन के नीचे आ रही थी तो साजिद भाई से पहले ही रमज़ान ने खड़े होकर ओ क्या वो माधुरी डिस्कत आ रही है। तो ये लोगों को इसका भी एतराज़ था कि रमज़ान ने क्यों तारीफ़ करी, पहले रमज़ान ने करी फिर साजिद भाई ने करी, आप तो माधुरी डिस्कट लग रही हैं। तो वो कह रहे हैं जी ऐसा नहीं होना चाहिए था। अब इस तरह का ख़तरनाक बंदा घर में बैठा है। हमारी तारा जी जवान है, हसीन है और चुलबुली सी भी हैं, वो कहीं उस चहकती भी हैं जेंट्स को देख के। तो ऐसे में रमज़ान का होना ख़तरे से बाहर है। हालांकि रमज़ान जो है उनके घर में मतलब मेहनती बंदा है, घर को चमका के रखता है, जहाँ चाहो जो सा काम दो वो फड़फड़ करता है, खाना भी बनाता है, घर की सफाई भी करता है, दूसरे कौसर के घर जाके सब्जियां भी लगाता है, फल, उसको हर चीज़ का तजर्बा है। बेचारा एक कराची में भूखा मर रहा था, बच्चे भी, अब कहीं तारा के घर में आके कुछ खुशहाली मिली है। तो सबको ठंडा ठंडा करके खाना चाहिए, अपने खाने को रिज़्क को लाती माननी चाहिए। और मैं ये कहूँगी रमज़ान से कि आप ऑलराउंडर हैं, खूबसूरत हैं, सब कुछ हैं, लेकिन वो आपकी कज़न है, लेकिन एक फ़ासला है, आप ज़्यादा बोलने के आदी हो। तो वीडियो में अगर बन भी जाए तो फिर बनाने वाला क्यों उसको लगाता है? क्योंकि लोग तनकीद कर रहे हैं तो ख़्याल रखना चाहिए। तारा जी आपको भी ख़्याल रखना चाहिए, आपको खुश होने का हक़ है, पूरा पूरा हक़ है। आपने पैसे कमाने हैं, अदाकार जो होते हैं वो पैसे कमाते हैं, ज़ाहिर है जब उनकी फ़िल्में आती हैं ऐसे सीन भी होते हैं जो उनकी औलाद बहन भाई भी देख रहे होते हैं, लेकिन अब वो पैसा कमाना चाहती है, बेटा बना रहा है, तो आप फिर या तो आप क्या बताना चाह रहे हो, लोगों की हदों को, सोचों को कहाँ तक लाना चाहते हो? तो तारा जी आप खुद ही करें, वरना आप अपने करने में आज़ाद हो। और फिर आज जी तारा जी ने एक और बात रख दी, अभी ये घर बना नहीं है ड्रीम हाउस, उससे पहले फिर उन्होंने कहते कि मुस्तफ़ा को फ़लाँ जगह पे फ़लाँ जगह पसंद है, वहाँ घर बनाने को वो कह रहा है। तो भाई कितने घर बनाओगे, कितनी ख्वाहिशें रखोगे? अब आप लोग खुद बोले। आज तो एक आपकी एक सपोर्टर ने उसने भी एक हदीस पढ़ दी, उसका मफ़हूम यही था कि इंसान को अगर 2 जन्नतें भी मिल जाएँ अच्छी सी,
तो वो आगे की तरफ बढ़ता है, यानी कि उसकी ख्वाहिशें पूरी भी हो जाए तो उसकी ख्वाहिशें बढ़ती चली जाती है, कभी ख़त्म नहीं होती। और ऐसे लोग जिनकी ख्वाहिशें ख़त्म ना हो वो बड़े ख़तरनाक लोग होते हैं। तो पता नहीं किसको सुना रहे थे किसको नहीं सुना रहे थे, बहरहाल थम जाएं तारा जी, थम जाओ, थम जाओ। बहरहाल ये है कि तारा जी की वीडियो नहीं आती, लोग परेशान हो जाते हैं, लड़ने लग जाते हैं। और इस लड़ाई में तो अजीब ही दो ग्रुप बन गए हैं। एक तरफ हमारी सिस्टर हैं, देखिए हम नाम किसी का डायरेक्ट लेने में हमें कोई हर्ज नहीं है, लेकिन बात ये होती है कि ये लोग है ना कभी इतने हाइपर हो जाते हैं, स्ट्राइक मारने लग जाते हैं। तो हर किसी को अपना चैनल प्यारा होता है, इसलिए नाम चेंज करने की कोशिश की जाती है, तो इसे बुरा ना माने। एक हमारी सिस्टर है जरदा शेरनी है, जो शेरनी के नाने पे अपने आप को पसंद करती है। हालांकि शेर तो वो हैवान होता है, वहाँ हैवान होता है, इंसानों को चीर फाड़ने वाला। तो ये कोई अच्छी बात है, चलो जी ठीक है जी। वो भी शेरनी है, वो एक पैनल बन गया उनका। दूसरी जगह हमारी जेम सिस्टर और दिलबर आ गए हैं। मगर सवाल ये पैदा होता है, पहले तो सेम साहबा तो दिलबर और उसकी फैमिली पे भी बड़ी बातें किया करती थी, अब ये एक कैसे हो सकते हैं? अब ये एक कैसे हो सकते हैं और वर्दा जी को क्यों, जरदा सिस्टर को क्यों एक तरफ कर दिया गया है? और वो समझदार हैं, लेकिन आजकल वो ऐसी खतरनाक पार्टी पे हाथ मार रही हैं, खुल के बोल रही हैं, जो कि इनके लिए खुद खतरा बन सकती हैं। अब कौन किसको एक्सपोज करेगा? सुनने वाला अब चाहता है कि कहानी चली है तो कम से कम बुरा भी लगता है जिस तरह वो बातें सुना रहे होते हैं। डीडी भैया ने तो हद ही कर दी। ज़रदा सिस्टर को खोलने के लिए आप अगवानी भाइयों पे बात करने लगे और उनको बताने लगे कि इस तरह बेईमान लोग थे, उनको निकाला गया तो उनमें से ये भी एक थी, जर्मनी में रह रही हैं, मेरे के खिलाफ सबूत। क्योंकि जेम्स सिस्टर के पास सबूत आ चुके हैं तो वो दिलबर भैया को भी देंगी। फिर डीडी भैया ने जिस एतमाद के साथ किया, देखो तुम्हें जर्मनी से निकालता हूँ, हालांकि इतनी ताकत तो नहीं हो सकती कि आप जर्मनी से इनको निकाल रहे हैं। कि फिर उन्होंने कहा देखना ऐसा ही होगा, केस भी होगा, मैं सब कुछ जान गया हूँ तुम्हारे बारे में। तो भाई मुझे तो ये लगता है हमारी सिस्टर ने वो जो है तारा जी के एक जानने वाले हैं कराची में, साजिद भाई के, उनके बारे में कुछ दो चार लफ्ज़ बोल दिए थे। उनकी आपस में बढ़चढ़ हुई थी, वो भी इनके खिलाफ हैं। वो साजिद भाई के दोस्त हैं और हमारे जो हैं दिलबर भाई छपे पूछे साजिद भाई के वो गुरु हैं। तो इन सब ने मिल के कोई शिकायत कर दी है हमारी सिस्टर की। तो ये लोग अपने दुश्मनों से मिल गए उनकी मालूमात लेने के लिए, जो कल तक लड़ रहे थे पैनल में जाके, उनको गालियाँ भी दे के आ जाते थे डीडी भैया। लगता है ये मालूमात मिल के इनके लिए ख़तरा बन सकती है। तो है, शेर ने शेर के हाथ में हाथ दे दिया है। यहाँ सियासत है, कभी भी कोई शख्स किसी के साथ मिलकर काम कर सकता है, तो ये बड़ा ख़तरे वाला काम हो गया है। अब ये कहना चलें कुछ भी, हम फिर कि एक पार्टी का ज़रदा सिस्टर के हस्बैंड के बारे में कहें, वो ड्राइवर है पेशे से, ओहो मेरा शोहर तो बड़ा आला किस्म का, मैं तो बड़े आला शोहर की बीवी हूँ। वो तुम क्या हो, तुम ड्राइवर की भी। तो मैं यहाँ पे ये कहूँगी, कोई भी बंदा कितना भी अच्छा है या बुरा है, लेकिन पेशे के हिसाब से आप किसी को तनकीद क्यों कर रहे हैं? बाहर के मुल्कों में जो लोग जाते हैं हमारे जैसे मुल्कों से, वहाँ के लोग ज़्यादातर शॉप पे काम करते हैं, बेकरियों पे काम करते हैं, ड्राइवर होते हैं, पेट्रोल पंप पे काम करते हैं। आप उसके पेशे को तनकीद बना रहे हैं। आप ये नहीं देख रहे हैं कि वो मुल्क से बाहर होके, चलो बोझ तो नहीं बना हुआ ना, आदमी काम तो कर रहा है ना, घर के लोगों को खाना तो खिला रहा है, अच्छी ज़िंदगी तो दे रहा है। और ये नहीं सोच रहे, आप उसको ताना दे रहे हैं। कोई पेशा कमाने वाले बुरे तो नहीं होते। और आप अगर बता रहे हम बड़े अच्छे शोहर के, हमारे हम बड़े अमीर हैं, तो वो सिस्टर आपको क्या कह रही हैं, जीजू जीजू की दीवानी, जीजू की अपनी बहन का घर ख़राब करने वाली। ऊपर से फिर वो आपको सुनाएंगी ना, हालांकि ये बातें अच्छी नहीं है, मगर फिर वो आप जब इस तरह की बात करोगी वो आप सुनाओगी ना, वो फिर सुनाएगी आपको जीजू की दीवानी, जीजू की अपनी बहन का घर ख़राब कर दिया बेटर। लेकिन मैं एक बात बता दूँ, क्या सही है गलत है, मैंने खुद सुना था। आपने अपनी एक वीडियो में कहा था जो सितारा पर इल्ज़ाम, मैं सितारा के बिहाफ क्यों आई, इसलिए कि इसी तरह का सेम इल्ज़ाम मेरी बहन ने भी मुझ पे लगाया था। आपने ये बोला था, मैंने अपने कानों से सुना था। अब वो सच्चा या झूठा था वो हमें नहीं पता, लेकिन आपने ये कहा था। आप पे भी ऐसे ही इल्ज़ाम लगा था जिस तरह तारा पे लगा था, और आप बहुत दुखी हो गई थी, अकेली हो गई थी, तो आप वो दर्द महसूस करते हैं तारा जी के साथ, तो वो आप हैं, ये तो आपने कहा था।
लेकिन जो भी था, जैसा भी था, हमें इससे मतलब नहीं है, लेकिन किसी के पेशे पे आप धब्बा ना डालें। शेरनी आप भी हैं, शेरनी आप भी हैं, बने जाओ। अपने आप को अमीर दिखाते हो, फिर वाईटी पे आके क्यों और पैसा कमाना, फिर कहना जी हम तो डॉलर के भूखे नहीं हैं, हम तो पाकिस्तान को साफ करने हैं। अच्छा साफ हो रहा है यार, बड़ा अच्छा साफ हो रहा है। क्या पाकिस्तान को, अब आप जिस तरह की लड़ाइयाँ लड़ रहे हो दोनों तरफ की, अब क्या साफ हो रहा है पाकिस्तान? किस तरह के आप पाकिस्तान को साफ करोगे? क्या कॉन्सेप्ट लाओगे? हमें ये चीज़ें पसंद नहीं आ रही हैं, हमें पसंद नहीं है। बात कहाँ से कहाँ निकल गई। तारा जी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी व्लॉग जो है ना टाइम पे दे दिया करो। नहीं आते ना, आप तो आराम से घर पे बैठे होते, लड़ाई झगड़े आप ही के लोग लड़ रहे होते हैं, फिर कहाँ से कहाँ बात पहुँच जाती है, नज़रें शर्म से झुक जाती हैं। तो जी मेहरबानी कीजिएगा, सबको अपनी अपनी जिम्मेदारी समझेगा। और एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, नौशी मुल्तानी ने अपने इसमें कहा कि जो है ना, वो कहती है, पहले वो भी बुरा माना करती थी, लेकिन उन्होंने एक अच्छी फिक्रा बोला कि मैं आपकी तनकीद से हमें कुछ सीखने को मिलता है और हम अपनी गलतियों को संवारते हैं। तो जनाब बहुत अच्छी बात है, इस पे अमल कीजिएगा, सोचिएगा। और जी कम अज़ कम पाकिस्तान का तो ख्याल रखें। आप अपनी लड़ाई में, छोटी सी लड़ाई में कहाँ से कहाँ बात चली गई है। अल्लाह हाफिज़। लाइक कीजिएगा, मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आपने लाइक करना तो शुरू कर दिया है। चले जी, अल्लाह हाफिज़।